हेलो गाइस, आप सभी का स्वागत है आज की इस नई वीडियो में। आज हम समझने वाले हैं विद्युत द्विध्रुव के अक्ष पर स्थित किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। सबसे पहले समझ लेते हैं विद्युत द्विध्रुव क्या होता है। ये एक ऐसा निकाय होता है जिसमें दो एक समान परिमाण एवं विपरीत चिन्ह के आवेश एक दूसरे से कुछ दूरी पर रखे हों। विद्युत द्विध्रुव कहलाता है। इससे आपको कम समझ आया होगा, अब समझिए कि होता क्या है। जैसे कि कोई एक आवेश प्लस क्यू है और एक आवेश माइनस क्यू है। इन दोनों आवेशों को जब हम कुछ दूरी पर रखते हैं तो ये जो निकाय है, ये निकाय ही क्या कहलाता है? विद्युत द्विध्रुव आवेश, विद्युत द्विध्रुव। तो क्या लिखा है? एक ऐसा निकाय जिसमें दो एक समान परिमाण के आवेश, इन दोनों आवेशों का परिमाण मतलब कि इनका मोड बराबर है। इसका भी क्यू आएगा, इसका भी क्यू आएगा। दो एक समान परिमाण एवं विपरीत चिन्ह, ये प्लस क्यू है, ये माइनस क्यू है, के आवेश एक दूसरे से कुछ दूरी मान लेते हैं 2l। 2l क्यों माना? क्योंकि हमें कैलकुलेशन के लिए यहाँ से यहाँ तक की दूरी l माननी पड़ती है और यहाँ से यहाँ तक की दूरी l। अगर हम मान लीजिए कुल दूरी l मान लेते तो इन दोनों को आधा करने पे l/2 और l/2 मिलता, जिससे हमें कैलकुलेशन में दिक्कत होती। इसलिए हम क्या करते हैं, 2l मान लेते हैं ताकि हमें कैलकुलेशन में आसानी हो सके। ठीक है, अब समझते हैं कि विद्युत द्विध्रुव के अक्ष पर स्थित किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। विद्युत द्विध्रुव हमने समझ लिया कि एक ऐसा निकाय है जिसमें दो एक समान परिमाण के आवेश रखे कुछ दूरी पर एक दूसरे से विपरीत चिन्ह के। ठीक है, अब विद्युत द्विध्रुव के अक्ष पर, अक्ष क्या होता है? ये होती है अक्ष, ये होती है अक्ष, ये होती है निरक्ष। अक्ष क्या होती है? ये। निरक्ष होती है ये। तो हमें विद्युत द्विध्रुव के अक्ष पर, मतलब ये जो रेखा होती है ना, ये रेखा, इस पर स्थित किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, हम मानेंगे। आपको ये वाली लाइन ऊपर लिखनी है, माना पहले, फिर ये डायग्राम बनाना है। तो सबसे पहला माना हमें चित्रानुसार विद्युत द्विध्रुव प्लस क्यू और माइनस क्यू को मिलाकर एक विद्युत द्विध्रुव बना लिया। माना हमें चित्रानुसार विद्युत द्विध्रुव के अक्ष पर, ये उसकी अक्ष हो गई, अक्ष पर स्थित, अक्ष पर r दूरी पर, अक्ष विद्युत द्विध्रुव से जब हम दूरी लेते हैं तो उसके केंद्र से लेते हैं। ये प्लस क्यू आवेश, ये माइनस क्यू आवेश, ये विद्युत द्विध्रुव हो गया, इसके केंद्र से दूरी नापते हैं हम किसी भी बिंदु के लिए। तो माना हमें चित्रानुसार विद्युत द्विध्रुव के अक्ष पर r दूरी, अक्ष से r दूरी पर, अक्ष पर r दूरी पर कोई बिंदु P है, पर स्थित किसी बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की गणना करनी है। यह है विद्युत द्विध्रुव। विद्युत द्विध्रुव के अक्ष पर r दूरी पर, अक्ष पर r दूरी पर किसी बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की गणना करनी है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, प्लस क्यू आवेश यानी कि इस आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की गणना करेंगे बिंदु P पर। इसके कारण करेंगे तो हमें पता है विद्युत क्षेत्र की गणना कैसे होती है। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का सूत्र है KQ अपॉन दूरी का स्क्वायर। तो यहाँ पे दूरी क्या है, आवेश प्लस क्यू की, प्लस क्यू से P की दूरी कितनी है? तो प्लस क्यू से P की दूरी ये रही, मतलब R में से L माइनस कर दो। ये पूरा R है, इसमें से मैं इतना माइनस कर दूंगा तो ये दूरी आ जाएगी, ये हो जाएगी हमारी प्लस क्यू आवेश के कारण दूरी R माइनस L। तो ये आ गया KQ अपॉन R माइनस L का होल स्क्वायर। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के लिए फॉर्मूला क्या होता है, KQ अपॉन दूरी का वर्ग, दूरी का वर्ग। ठीक है, ये आ गई। माइनस क्यू आवेश के कारण बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, तो माइनस क्यू आवेश ये है, बिंदु P ये है। तो माइनस क्यू आवेश से अगर दूरी निकालो बिंदु P की, तो पहले तो इतना यानी कि L प्लस R या फिर R प्लस L, तो इसका होल स्क्वायर। अब यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो R माइनस L का होल स्क्वायर, मतलब R में से कुछ घटा रहे हैं तो नीचे क्या आ रहा है, छोटी वैल्यू आ रही है। नीचे अगर छोटी वैल्यू आ रही है तो E प्लस क्यू कैसी आएगी, बड़ी वैल्यू आएगी। यहाँ पे देखें R प्लस L, मतलब R में कुछ जोड़ रहे हैं, नीचे बड़ी वैल्यू आ रही है, नीचे बड़ी वैल्यू आ रही है, तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे छोटी वैल्यू आएगी। मतलब बड़ा कौन है, E प्लस क्यू। मतलब हम क्या कहेंगे, E प्लस क्यू बड़ा है यहाँ पे E माइनस क्यू से। तो हम कह सकते हैं कि E अक्ष कैसे निकलेगा, बड़े में से छोटे को माइनस कर दीजिए, E प्लस क्यू माइनस E माइनस क्यू। E प्लस क्यू कितना आया है,
ई प्लस क्यू के क्यू अपॉन आर माइनस एल का होल स्क्वायर माइनस का के क्यू अपॉन आर प्लस एल का होल स्क्वायर, ये ई माइनस क्यू हो गया। के क्यू दोनों में कॉमन ले लिया, इसमें 1 अपॉन आर माइनस एल का होल स्क्वायर माइनस में 1 अपॉन आर प्लस एल का होल स्क्वायर। अब उसके बाद क्या करना है, ये इधर चल जाएगा, एलसीएम लेना आपको आता ही है, ये इधर चल जाएगा, ये इधर चल जाएगा माइनस वैसे ही, और इन दोनों का गुणा हो जाएगा। इन दोनों का गुणा होगा तो क्या, हम जानते हैं कि जो a प्लस बी है, a प्लस बी और a माइनस बी बराबर होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो यहाँ पे क्या दे रखा है, a प्लस बी का स्क्वायर माइनस a माइनस बी का होल स्क्वायर, तो ये क्या आ जाएगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और यहाँ पे भी होल स्क्वायर आ जाएगा। तो सेम यहाँ पे किया है, ये आ गया आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर। ठीक है, उसके बाद इसको सॉल्व करा, आर का स्क्वायर प्लस एल का स्क्वायर प्लस 2rl माइनस में आर का स्क्वायर प्लस एल का स्क्वायर और माइनस का 2rl, फिर माइनस से इंटू भी मैंने कर दिया, तो ये माइनस का आर स्क्वायर माइनस का एल स्क्वायर और प्लस का 2rl आ गया। ये सेम वैसे ही रखा। उसके बाद क्या करते हैं, आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कट गया, एल स्क्वायर से एल स्क्वायर कट गया, बचा 4rl और बेटे में आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर। अब हम अगर कहें कि यदि r जो है वो बहुत बड़ा है l से, तो l को क्या कर लेंगे, नगण्य मान लेंगे, मतलब शून्य मान लेंगे। तो के क्यू और ये 4rl और ये r की पावर 4, ये r की पावर 2 और ये 2 r की पावर 4। उसके बाद क्या करते हैं, 2 को बाहर निकाल देते हैं, तो 2 के ऐसे ही q यहाँ पे आ जाएगा और ये 2l बचेगा, 2l। ठीक है, इंटू करने पे वही आ जाता है, और r, ये वाला r यहाँ पे कर देते हैं, तो ऐसे जमा लिया। अब हम जानते हैं कि P विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण बराबर होता है Q डॉट 2l, Q डॉट 2l, P बराबर होता है Q डॉट 2l। तो इस फॉर्मूले से हम क्या करते हैं, Q डॉट 2l की जगह P रख देते हैं, बाकी वैसा ही, और R की पावर 4 को काटते हैं तो R का क्यूब नीचे आ जाता है। अब इसी को अगर हम वेक्टर फॉर्म में लिखें तो E अक्ष विद्युत क्षेत्र की तीव्रता अक्षीय स्थिति में क्या आ जाती है, 2kp P बटे में R क्यूब। P कैप क्यों लिखा है यहाँ पे, P कैप ये दर्शाता है, हमें पता है कि जो P यानी कि विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण होती है, विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण एक सदिश राशि है, इसकी दिशा कहाँ होती है, माइनस से प्लस की ओर, माइनस से प्लस की ओर होती है इसकी दिशा, माइनस से प्लस की ओर। तो इधर पी वेक्टर की दिशा है, इसी दिशा में हम एक एकांक सदिश परिभाषित कर देते हैं पी कैप, और इसी की दिशा में ई नेट की दिशा है, तो पी कैप दिशा को दर्शाता है कि इसी दिशा में आपको ई नेट मिल जाएगा। सेम अगर यहाँ पे देखें, या मैं आपको ऐसे भी दे सकता है एग्जाम में कि ये वाला ऑप्शन, इसमें क्या किया है, ये पी, ये जो P था उसका परिमाण था और P कैप उसकी दिशा को दर्शा रहा था, और परिमाण और दिशा ये मिला के वही राशि बन जाती है। तो क्या आ जाता है यहाँ पे P वेक्टर, ये बराबर हो जाते हैं P वेक्टर का, आपने पढ़ा होगा P वेक्टर बराबर उसका परिमाण और दिशा। जैसे कि एक एग्जांपल दे देता हूँ, P वेक्टर है 6 प्लस x एक्सिस की ओर, प्लस x एक्सिस की ओर, तो 6 का मैग्नीट्यूड यानी कि परिमाण हो गया, और ये प्लस एक्स एक्सिस क्या दर्शा रहा है, दिशा दर्शा रहा है इसकी। तो ये हो गया आपका कंप्लीट। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और आगे ही ऐसी वीडियो और भी आने वाली है, इनके लिए इस चैनल से जुड़े रहें।